वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। शाहरुख नजर आए दोस्ती के मूड में। अपने किन दुश्मनों के लिए शाहरुख ने खोले दोस्ती के द्वार। शक्ति कपूर को बिग बॉस के सेट पर वेलकम करने क्यों नहीं आए सलमान और संजय दत्त। बॉलीवुड में किस हीरोइन के बट जॉन को है पसंद। दीपिका और सैफ के बीच में कैसे आए रणबीर कपूर। और बताएंगे कटरीना क्यों नहीं करना चाहती धूम 3 में किस। और आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शाहरुख खान से। शाहरुख खान रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्ती के मूड में नजर आए। उनकी बातों से लग रहा था कि उन्होंने अपनी सभी दुश्मनों के लिए फ्रेंडशिप का डोर ओपन कर लिया है। और लड़कियों की फिल्म बनाई है मैंने यार। तू जो है सब मुश्किलों की बातें कर रहा है। कौन है बॉलीवुड का वो मुंडा जिसे शाहरुख खान बता रहे हैं मुस्टंडा। किसके साथ कंपैरिजन को अवॉइड कर रहे हैं किंग खान। मेरे को 100 करोड़ की प्रॉब्लम चल रही है बहुत। अरे तेरा जवाब मेरे को इधर-उधर दिख रहा है यार। हां ऐसा तो बॉडीगार्ड की तरह होगा। मसल दिखा आपने मुझे। मसल दिखा सब मसल। जी हाँ, हाल ही में सुनने में आया कि शाहरुख खान ने दबंग को एक फैंटास्टिक फिल्म बताया। और अब देख लीजिए कैसे किंग खान बॉडीगार्ड में नजर आए सलमान खान की तरह पोज दे रहे हैं। सलमान खान की तरह अपने डोले शोले दिखा रहे हैं। यानी लगता है उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया है सीज फायर का ऐलान। तुम अभी छोटे हो, कितने साल से काम कर रहे हो? 7 साल से। जब मेरी तरह 20 साल से काम करते रहोगे तो ये बातें दिल में नहीं आएंगी कि ये लड़का बेहतर है, कि वो अच्छा है, वो स्टार है, कि मैं सुपरस्टार हूँ। सबसे ज़्यादा बात दिल में। जब मैं शुरुआत में काम शुरू किया था तो हमेशा ऐसा लगता था कि मैं जो है इस देश के या दुनिया के सबसे अच्छे स्टार से बड़ा स्टार बनूंगा। मैं कभी कभी बोल देता हूँ तो लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ओछा लगता है मुझको कि इस मुकाम पर पहुँचकर, इस प्यार को पाकर मैं उस प्यार को छोड़ा करूँ ये सोचकर कि ये एक्टर बड़ा है, वो एक्टर बड़ा है। इसीलिए ना तो सलमान की फैन फॉलोइंग में सेंध का कोई इरादा रखते हैं किंग खान, और ना ही सलमान की टेरिटरी में कोई दखल देना चाहते हैं वो। किंग खान तो अपनी टारगेट ऑडियंस किसी और को बता रहे हैं। और लड़कियों की फिल्म बनाई है मैंने, लेकिन मैंने इस फिल्म को जो डिजाइन किया है एक्चुअली 5 साल लगे इसलिए नहीं क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स। 5 साल लगे इसलिए कि घर का हर इंसान, मम्मी, दादी, बच्चे बहुत जल्दी समझेंगे इस फिल्म को। लड़के जो बुद्धू होते हैं लेकिन वो भी समझ जाएंगे, लड़के ज़्यादा समझदार होते हैं। और अब जैसे जैसे राव 1 को इस दीपावली पर थिएटर्स में लाने की तैयारियां पूरी होती जा रही हैं, किंग खान का सेंस ऑफ ह्यूमर भी पहले की तरह लाजवाब होता जा रहा है। अब मेरी उम्र ऐसी होगी कि बीवी और बच्चों वाली फिल्में करनी पड़ती है मुझे, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जवानी का डांस करूँ, चमक चलो। आप अपने बेटे के लिए आपने ऐसा क्या सोचा है या क्या ड्रीम है जो आपने उस समुद्र के सामने खड़ा होकर सोचा है अपने बेटे के लिए जो ऐसा कुछ करेगा? मैं उस समुद्र के सामने बड़ा सा घर बना दूँ उसके लिए, और क्या करूँ। हर कोई जो है मूवी स्टार नहीं बनता। अगर उनकी दिलचस्पी होगी इस फील्ड में मैं मदद जरूर कर दूंगा, लेकिन मुझे सचमुच की दिलचस्पी क्या है? नहीं सर, इसी फील्ड से बात नहीं है, हो सकता है अब्दुल कलाम के शाहरुख साइमन बन जाए। क्या बोलूं? अच्छा तुम बता दे जवाब क्या चाहिए तेरे को, वही देता हूं मैं। हाँ मैंने सपना देखा मेरा बेटा बहुत बड़ा इंसान बन जाए, बस। नसीरुद्दीन साहब ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक वो जो स्टार होता है और दूसरा जो एक्टर होता है। तो आप ये दोनों के बीच में कहाँ पाते हैं अपने आप को? मतलब बीच वाला बोल रहे हो मुझको? कल अजय देवगन पहुंचे रास्कल की टी-शर्ट्स प्रमोट करने, लेकिन मजे की बात तो ये है कि यहाँ अजय देवगन कंगना के बिना ही पहुंचे, ये जानते हुए कि जिस टी-शर्ट ब्रांड के साथ वो फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। अच्छा लगता है, फिर रखनी चाहिए मर्दों को मूंछ कभी-कभी। अजय देवगन अपनी मूंछों की शान बढ़ा रहे हैं और मर्दों को सजेशन दे रहे हैं कि उन्हें मूंछें रखनी चाहिए। अच्छा लगता है, फिर रखनी चाहिए मर्दों को मूंछ कभी-कभी। वेल, अजय मूंछों की तारीफ कब और कहां कर रहे हैं, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। रिसेंटली बोल बच्चन के शूटिंग स्केड्यूल से 2 डेज छुट्टी लेकर अजय मुंबई आए, तो ही डिसाइडेड टू यूटिलाइज दिस टाइम इन प्रमोटिंग रास्कल्स। एंड हाउ डिड ही डू इट? वेल, अजय देवगन ने लॉन्च की रास्कल टी-शर्ट्स। ये टी-शर्ट्स जिस ब्रांड के साथ मिलकर लॉन्च की गई है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत। बट पुअर कंगना, उनका तो वहाँ पर नामो निशान ही नहीं था।
चलिए, जब अजय देवगन पहुंचे हैं तो उनसे कुछ बात भी कर ली जाए। अजय, ये बताइए कि आपने पहना क्या है? I really don't know what I'm wearing. I'm just wearing jeans. I know. Oops, आपको पता ही नहीं कि आपने पहना क्या है, लेकिन ये तो पता होगा ना कि आपकी फिल्म रास्कल्स का मतलब क्या है। रास्कल का मतलब नॉटी होता है। कुछ लोगों को लगा कि रास्कल इज अ बैड लैंग्वेज, एक बैड वर्ड, बट ऐसा नहीं है। तो क्या आपको भी किसी ने रास्कल बोला है? हमारी टीचर्स हमको स्कूल में रास्कल्स कहा करती थी, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा शैतानी करते थे। और किस किस को रास्कल कहा जाता है? लगे हाथ ये भी बता दीजिए। प्यारे से नॉटी जो बच्चे होते हैं उनको रास्कल्स कहा जाता है। चलिए, हम आपकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन हमें डर है कि कहीं काजोल आपकी पिटाई ना कर दे जब आप न्यासा और युग को भी रास्कल कहकर बुलाएंगे। आजकल पूरे मुंबई में है दुर्गा पूजा और गरबा की धूम। तो किस स्टार ने किए माँ दुर्गा के दर्शन और किसने किया गरबा? We have all the details in our next story. माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, ट्रेडिशनल म्यूजिक के साथ माँ दुर्गा की आरती पूजा। माँ के दर पर आए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात, दुर्गा माँ की जय। पूरे मुंबई में दुर्गा पूजा की धूम है ही, तो ऐसे में हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पीछे कैसे रह सकते हैं? जी हाँ, ये नजारा है रानी मुखर्जी के दुर्गा पूजा पंडाल का, जहाँ हमें नजर आए कई सेलिब्रिटीज भक्ति में डूबे हुए। जहाँ एक तरफ दुर्गा पूजा की धूम है तो वहीं दूसरी तरफ गरबा की भी। जरा आप भी देखिए। हिमेश रेशमिया रिसेंटली पहुंचे मुंबई के एक गरबा इवेंट में और यहाँ उन्होंने अपनी आवाज से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो कुछ इस तरह मुंबई में मची है नवरात्रि की धूम। फिल्म दोस्ताना में अपने हॉट बट दिखाने वाले जॉन इब्राहिम ने जूम को दिए एक इंटरव्यू में कन्फेस कर ही डाला कि किस हीरोइन के बट उन्हें हॉट कर देते हैं। जूम को दिए इंटरव्यू में जॉन ने किए और भी कौन-कौन से कैंडिड कन्फेशन, लेट्स चेक आउट। Hi John, welcome to our show. Thank you. Okay, so can we say you're back with the force? Yep, you can say, because I do one film a year. So 2008 mein I did only Dostana. 2009 was New York. 2010 was Jhoota Hi Sahi. 2011 now is Force. In the newer lot, who do you think is the most good looking? Oh, I mean, when you say newer, you mean Ranbir and Imran? Yeah. They're the only two in the newer lot, right? Yeah. I think both. I think Ranbir is extremely charming, and Imran's a beautiful boy. In fact, Salman was recently saying that the two boys who can take over the industry after the Khans is Ranbir and Imran. Well, I'm sure they're both very talented, and I'm sure both of them have their plates full. You really can't discount the Khans, because the Khans will always go on, and I think Salman's being very modest by saying that, because I think he's still got a long way to go, and so does Shah Rukh. And Aamir, of course, is my most favorite. I love Aamir, and for the kind of films he does. So I think they're going to graduate into different kinds of films, and I think the audience is going to accept senior people in different kinds of roles. In our age bracket, you have me, Abhishek and Hrithik, completely three different people. I mean, Hrithik plays these superhero roles. He's such a beautiful, again, a great looking man. So do you want to do a superhero kind of thing? Well, I'd love to. And I think, honestly, in terms of physicality, I don't know how many people can really do it, to be very honest with you. But again, unfortunately in our industry, if you're a big star, then you justify a big budget. You know, if you're a star like this, then you justify this budget. Ravan can be made only at that level because it's Shah Rukh Khan. Yeah. So try doing it. You need right roles for actors. Yeah, you need right roles for actors. So here right now we're casting according to how much a star sells in a certain film. Okay, you're doing 2 films with Akshay. Yeah. Yeah. How is the chemistry with him? Is he like, is it safe for you to call him a friend now? Akshay's always been a friend, and Akshay's like an older brother. So I ask him for advice, and I turn to him if I... Akshay's pretty much, he identifies with me because he tells me, saying, John, after me, you're the only guy who's come here without any backing in this industry. So is the chemistry better with Abhishek or with Akshay? Well, both of them, very honestly, and Abhishek's a darling, and I just love Abhishek, and I literally take offense to people who speak negative about him. So I'm so protective about him. That's your Dostana, huh? That's my Dostana with Abhishek. Well, the audiences haven't got enough for your butt act, and people keep talking about Dostana too. So what's happening?
Well, Dostana 2, I honestly don't know. I think Tarun's still working on the script. Karan says it's definitely going to happen. I don't know when it's going to happen, but I'm nervous because when it happens, I think there's going to be a butt act. So that's something I have to kind of prepare for. Who do you think other than you has the best butt in the industry? Well, I don't look at men's butts, but who is the best butt in the industry? I mean, from the women, I can tell you, but the men definitely. Look at the women, actually. That would be more interesting. Deepika. I mean, undoubtedly. She's gorgeous. No, she is. I think she's one of the most beautiful women, and she's also so nice, and that makes her even more beautiful. Thanks so much, John. It was lovely talking to you. Thank you for being on the show. दीपिका पादुकोण अब शायद फिल्म रेस 2 में नहीं रहेंगी, क्योंकि उन्होंने सैफ के ऑपोजिट में काम करने के लिए डेट्स नहीं दी हैं, क्योंकि दीपिका डेट्स उन्हें दे रही हैं जिन्हें वो एक वक्त में डेट किया करती थी। यहाँ तो दीपिका पादुकोण सैफ अली खान के साथ अलग अलग अंदाज में पोज दे रही हैं और सैफ के साथ उनकी पिक्चर्स अच्छी आए इसके लिए कैमरा में चेक भी कर रही हैं। लेकिन इन्हीं दीपिका पादुकोण ने सैफ के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि कोई और आ गया जिसको दीपिका कभी मना नहीं कर सकती थी। कहते हैं कि प्यार चाहे कितना भी पुराना हो, कभी भुलाया नहीं जा सकता। शायद इसीलिए दीपिका ने सिर्फ रणबीर के लिए सैफ अली खान की फिल्म में काम करने से मना कर दिया। खबर डिटेल में कुछ इस तरह है। दरअसल दीपिका पादुकोण को सैफ अली खान के ऑपोजिट रेस 2 और रणबीर कपूर के ऑपोजिट ये जवानी है दीवानी में से किसी एक फिल्म को जनवरी में डेट्स देनी थी। सोर्सेज की माने तो दीपिका ने साफ साफ रणबीर के साथ फिल्म करने की चाहत जताई है। मतलब ये कि अब वो रणबीर को ही डेट्स दे रही हैं। यहाँ सैफ की नाराजगी तो प्रॉब्लम है ही, इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि दीपिका को रेस 2 से हाथ भी धोना पड़ सकता है, क्योंकि फिल्म में जॉन, सैफ, अनिल कपूर, सोनाक्षी सिन्हा जैसे कई बड़े स्टार्स हैं और दीपिका की वजह से सबकी डेट्स एक्सटेंड नहीं की जा सकती। सो दीपिका को रेस 2 से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि दीपिका के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि डेट्स को लेकर कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। जो भी हो, बट रॉक स्टार रणबीर कपूर मस्ट बी हैप्पी बाय दिस न्यूज। आफ्टर ऑल, दीपिका अब भी उन पर मरती हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आखिर क्यों रोए शाहरुख खान। फिल्म रावण की शूटिंग के लास्ट डे पर रो पड़े शाहरुख खान। क्या थी शाहरुख के रोने की वजह? कमिंग अप नेक्स्ट। रो पड़े शाहरुख। शाहरुख की आंखों से छलक पड़े आंसू। फूट फूट कर रो पड़े शाहरुख खान। कहते हैं कोई भी चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना बन जाए, लेकिन इमोशंस सब में रहते हैं और कुछ ऐसा ही नजर आया जब खराब सेहत के बावजूद भी रजनीकांत सिर्फ शाहरुख के कहने पर मुंबई दौड़े चले आए। दरअसल साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की तबीयत काफी वक्त से खराब चल रही थी और उन्हें डॉक्टर्स ने भी सफर करने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है। लेकिन जब शाहरुख ने उनसे अपनी फिल्म रावण में केमियो करने की रिक्वेस्ट की तो रजनीकांत अपने आप को रोक नहीं पाए और कल अपनी बेटी सौंदर्या के साथ मुंबई दौड़े चले आए। शाहरुख खान ने जैसे ही रजनीकांत को अपनी फिल्म के सेट पर देखा तो न जाने उन्हें क्या हो गया। शाहरुख खान गुमसुम से हो गए, उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने रजनीकांत को कसकर गले लगा दिया। इसके बाद शाहरुख और रजनीकांत ने फिल्म रावण का सीन शूट किया और एक दूसरे के साथ की ढेर सारी बातें भी। फिल्म ऑडियंस को कितनी पसंद आती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि साउथ के सुपरस्टार का बॉलीवुड के सुपरस्टार की फिल्म में केमियो करना सुर्खियां जरूर बटोरेगा। फिल्म बूम में अपनी किस से धूम मचाने वाली कटरीना कैफ ने धूम 3 में किस करने से मना कर दिया और जूम इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है इसके पीछे की वजह। बूम में शुरू हुआ किस का किस्सा। न्यूयॉर्क में जॉन के साथ कंटिन्यू किया गया किस का किस्सा।
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दोबारा देखने को मिला कटरीना का सिजलिंग किस। और अब फिल्म धूम 3 में भी नजर आएगा कटरीना का पैशनेट सिजलिंग हॉट किस। अगर आप ये सोच रहे हैं तो एक बार पूरी खबर डिटेल में सुन लीजिए। और खबर डिटेल में कुछ इस तरह है कि कटरीना अब नहीं करेंगी किस। जी हाँ, बदलते वक्त के साथ अब बदल गई है बॉलीवुड की बार्बी गर्ल कटरीना कैफ, क्योंकि एक टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की है कि कटरीना ने आदित्य चोपड़ा को साफ मना कर दिया है कि वो फिल्म धूम 3 में किस का किस्सा नहीं छेड़ेंगी। वैसे कटरीना के किस न करने की 2 वजह हो सकती है। एक तो ये कि ऐश्वर्या के किस की तरह कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती है कटरीना, या फिर ये कि इन्होंने मना कर दिया हो कि मेरे अलावा अब किसी को किस मत करना। अब किस वजह से कटरीना ने किस करने से मना किया है, ये खबर तो कुछ दिन बाद मीडिया में आउट हो ही जाएगी। लेकिन हाँ, पहले बिकिनी और अब किस को ना बोलकर कटरीना ने इतना तो साफ कर दिया है कि अब वो बॉलीवुड के उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां वो रोल्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं होंगी, बल्कि उनकी शर्तों के अकॉर्डिंग रोल्स में बदलाव किए जाएंगे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आप कैसे बन सकते हैं टाइम्स फ्रेश फेस। अगर आप हैं खूबसूरत, आप में है एटीट्यूड एंड स्टाइल और आप गुजरात में रहते हैं तो हमारी अगली स्टोरी आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम आपको देने जा रहे हैं अपडेट्स अहमदाबाद में होने वाले टाइम्स फ्रेश फेस की। After the grand success in 2010, the Clean and Clear Times Fresh Face, one of the biggest college talent hunts, is back this year. Last year हमने ढूंढ निकाली थी Clean and Clear Fresh Face after hunting 7 cities, 130 colleges, 7 city finales and a grand finale. और तब जाके हमें मिले थे 2 faces of Clean and Clear. After rigorous workshops, photo shoots, video test and talent hunt, Naina and Ashrita were crowned the faces of Clean and Clear. But it was just the beginning of their journey. As faces of Clean and Clear, fresh faces Naina and Ashrita have gotten featured in the advertisements of Clean and Clear. Times Group के इस effort और initiative ने enable किया है young girls को to be confident and vibrant. So what are you waiting for? Discover new possibilities with confidence from Clean and Clear Ahmedabad Times Fresh Face 2011. Aspiring confident girls are invited to enter the Clean and Clear Ahmedabad Times Fresh Face Talent Hunt. 2 winning girls will not only receive the Clean and Clear Ahmedabad Times Fresh Face title, but will also get a chance to star in the next Clean and Clear TV campaign. So all you girls, what are you waiting for? Check out the details on your screen and send in your entries as the audition kickstarts today. For more details and updates on the auditions, grab a copy of Ahmedabad Times. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.